नमस्कार, बीएड सेकेंड ईयर विशेष संस्कृत और हम लोग बात कर रहे थे कार्यशाला और कार्य से उससे संबंधित बिंदुओं के माध्यम से हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग बात करेंगे कि जो कार्यशील या कार्यशालाएं हैं उनकी जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो किस आधार पर बनाई जाती है और किन किन तत्वों को सम्मिलित उसमें किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उनमें किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, किन चीज़ों को आधार माना जाता है। तो सर्वप्रथम हम कुछ बिंदुओं के बारे में देखते हैं कि कार्यशील या कार्यशाला जो है सूचना, ये बिंदु आपको ऐसे याद करने होंगे कि जो कार्यशालाएं जो लगाई जाती है उनमें जो आधारित बिंदु माने जाते हैं उन्हें हमें इसी, क्योंकि प्रश्न है वो बड़े रूप में अगर बनता है तो उसमें कार्यशाला के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट के बारे में बताना पड़ेगा, उसके आवश्यक तत्वों को बताना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक जो मैंने कार्यशाला आपको बताया, दूसरे भाग में मैं आपको जो उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है उसका आधार जो होता है उसके बारे में बता रही हूँ। तो सूचना संपर्क का विकास पारस्परिक विचार विमर्श और मित्रवत व्यवहार के प्रति आकर्षण प्रस्तुत करता है। इसमें जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो सूचना संपर्क का विकास है, मतलब कि जो कार्यशाला लगाई जा रही है उनके अंदर जो विचार विमर्श किया जाता है वो मित्रवत व्यवहार के प्रति आकर्षण प्रस्तुत करता है। मतलब कि कोई व्यक्ति कार्यशाला में कार्य किया जा रहा है तो हर व्यक्ति वहाँ पर समान रूप से, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अध्यापक, प्रशिक्षक और प्रशासक दोनों मतलब सभी वर्ग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा या बड़ा किसी को नहीं माना जाता है। सभी कार्यशाला में एक समभागी के रूप में भाग लेते हैं और वो कार्य करते हैं और व्यवहार किस प्रकार का होता है, मित्रवत व्यवहार रहता है। तो जो इस पर इसका आधार क्या माना गया है, यहाँ पर मित्रवत व्यवहार माना गया है। दूसरा आधार व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक तैयारी, संचालन की आवश्यकता होती है। तैयारी संचालन की आवश्यकता होती है। अतः अध्यापक प्रशिक्षक एवं संभागियों के दृष्टिकोण में विशालता प्रदान कर स्वयं के विचारों, स्वयं के विचारों को प्रदर्शित करने
लेकिन जो कार्यशाला है उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, विशालता प्रदान करने वाला होता है और जो अपने विचारों को प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करता है। मतलब कि व्यवसाय में वृद्धि करनी है और संचालन उसकी जो तैयारी और संचालन की व्यवस्था होती है वो इस प्रकार की होती है कि जो अध्यापक वगैरह जो भी हमारे संभागी बने हुए होते हैं, प्रतिभागी बने होते हैं, वो सभी अपने अपने विचारों का आदान प्रदान के माध्यम से कर सकते हैं। तो आधार इसमें यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे, विचारों का आदान प्रदान इसके माध्यम से हो सकता है। फिर कहीं पर तो फाउंडेशन होती है, केवल विशेषज्ञ आते हैं, वो अपने जो वक्तव्य को रखते हैं और उन्हें सुनकर केवल ग्रहण करना होता है। लेकिन जब कार्यशाला लगाई जाती है वहाँ पर कार्य स्वयं को करना होता है और देखना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूज हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सभी लोग किसी कार्य को जब सब लोग अलग अलग तरीके से करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से हमें समस्याएं देखने को मिलेगी, कौन सी समस्या किस किस प्रकार से आ रही है और वो समाधान भी वहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्वयं को क्या होता है, विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और दलीय, व्यक्तिगत और दलीय, व्यक्तिगत और दलीय सोच के मिश्रण, सोच के मिश्रण से स्वस्थ शिक्षा स्थान ग्रहण करती है, स्वस्थ शिक्षा स्थान ग्रहण करती है। भाई व्यक्तिगत और दलीय, यहाँ पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति भी कार्य कर रहा है और ग्रुप में भी कार्य करवाया जाता है। कहीं कहीं पर कार्यशाला होती है वहाँ पर ग्रुप में कार्य करवाया जाता है, कहीं पर व्यक्तिगत कार्य करवाया जाता है। तो दोनों को जो सोच होती है उससे क्या होता है, एक स्वस्थ शिक्षा ग्रहण की जाती है। मतलब कि कार्य को जब प्रयोग द्वारा किया जा रहा है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को देखते हुए जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर निर्णय लिया जाता है और जो सही कार्य है उसी को ग्रहण किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा की और शिक्षा के अंतर्गत ही प्रशिक्षण की बात की जा रही है। तो स्वस्थ शिक्षा ग्रहण की जाती है, स्वस्थ शिक्षा स्थान ग्रहण करती है। अतः प्रजातांत्रिक प्रणाली का शैक्षिक समस्याओं के समाधान में प्रादुर्भाव होता है और पारस्परिक सहयोग की भावना जागृत होती है, देखिए जब साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो समस्याओं का समाधान है वो हमें देखने को मिलेगा और वो भी उसके अंतर्गत कैसे होगी, परस्पर जो सहयोग की भावना है वो उसका विकास देखने को मिलेगा या वो भावना जागृत होगी, क्योंकि सब मिलकर कार्य करेंगे तो यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि समस्या का समाधान यदि कोई व्यक्ति ढूंढ लेता है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, समूह और दल में कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर हमें समस्याओं का समाधान देखने को मिलता है, वो प्रादुर्भाव होता है। तो इसी कारण यहाँ पर अगर हम देखें तो समस्याओं के समाधान की बात की गई है और वो भी दलीय और व्यक्तिगत दोनों के मिश्रण के साथ। नेक्स्ट है व्यावसायिक वृद्धि, व्यावसायिक वृद्धि हेतु शिक्षण में व्यावसायिक तैयारी संतुष्टि हेतु अहम भूमिका
भूमिका अहम भूमिका निर्वहन करती है, निर्वहन करती है, निर्वहन करती है। इससे प्रतिभा, इससे प्रतिभा को प्रभावकारी, प्रभावकारी स्थान मिलता है, स्थान मिलता है। देखिए, व्यवसायिक गति हेतु शिक्षण में व्यवसायिक तैयारी संतुष्टि हेतु अहम भूमिका निर्वहन करती है। मतलब कि जब व्यक्ति है वो शिक्षक बना, शिक्षक के अंतर्गत जब नवाचारों का चलन हुआ और उसे अवगत कराने हेतु कार्यशाला लगाई गई, ठीक है, तो वो प्रशिक्षण ले रहा है, अपने व्यवसाय की वृद्धि कर रहा है, तो उससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, फिर नवाचार से वो अवगत होगा इसके माध्यम से, तो वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है और वो उनको अहम, उसकी भूमिका है वो अहम हो जाती है। मतलब कि उसे सब कुछ आने लग जाएगा, क्योंकि जब वो प्रशिक्षण ले लेगा तो उससे संबंधित सारी जानकारी उसे ज्ञात हो जाएगी, तो अहम उसे संतुष्ट हो जाएगी। मतलब कि किसी कार्य को यदि हमें वो कार्य नहीं आता है तो हम हिचकिचाते हैं। अगर मान लो अगर हम कक्षा में पूर्व तैयारी से नहीं गए तब भी हमें पढ़ाने में हिचकिचाहट होती है। तो वही बात है कि अगर जब ये कार्यशाला शिविर होती है उसके अंदर व्यावसायिक वृद्धि के लिए शिक्षक व्यवसाय की तैयारी है तो संतुष्ट होती है, भाई आगे के लिए वो शिक्षक तैयार हो रहा है तो उसकी भूमिका अहम हो जाए, इस प्रकार की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। और प्रतिभा को प्रभावकारी स्थान मिलता है, मतलब कि जो प्रतिभा है व्यक्ति के अंतर्गत है वो किस प्रकार उजागर होगी और किस प्रकार प्रभावपूर्ण स्थान उसे मिलेगा, ये सारी चीजें हम कार्यशाला के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु है रिपोर्ट का नेक्स्ट बिंदु 5वां, समस्या, समस्या निवारण हेतु, समस्या निवारण हेतु यह कार्यक्रम, यह कार्यक्रम स्वयं, यह कार्यक्रम स्वयं निर्देश का, निर्देश का प्रावधान प्रस्तुत कर, निर्देश का प्रावधान प्रस्तुत कर, प्रस्तुत कर, प्रस्तुत कर सक्रिय, सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी का को प्रस्तुत करता है, को प्रस्तुत करता है। देखिए बिंदु में ये बात समझाई गई है कि रिपोर्ट में समस्या निवारण हेतु यह कार्यक्रम स्वयं निर्देश का प्रावधान और सक्रिय भागीदारी प्रस्तुत करता है। मतलब कि एक तो कार्य होता है कि भी किसी कार्य को दिया हमने और वो निर्देशन के अंदर कार्य हो रहा है, जैसे कि आपको बोला जा रहा है आप खड़े हो जाइए, आप इस प्रकार कार्य करें, तो उसमें क्या होता है, निर्देश दिए जा रहे हैं वैसा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर खुद को स्वयं निर्देशित होना है, क्योंकि कार्यशाला में हमें किसी कार्य को स्वयं करना है, तो यहाँ पे निर्देशन का कार्य कौन कर रहा है, हमें स्वयं ही करना है। तो कार्य क्या होता है, स्वयं निर्देश का प्रावधान प्रस्तुत कर सक्रिय भागीदारी, क्योंकि हमें पता है कि कार्य तो हमें करना है तो हम हमेशा सजग रहेंगे। हम क्या बोलते हैं कि भाई एक अध्यापक को समय समय पर बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए, जिससे कि क्या होता है बच्चे कितने क्रियाशील है वो कक्षा में पता लगता है। तो एक अध्यापक कहाँ तक क्रियाशील है, बच्चे कहाँ तक क्रियाशील है, तो उसका ज्ञान कब हुआ, जब अध्यापक और बच्चे दोनों क्रियाशील रहे। तो कार्यशाला के अंदर भी क्रियाशील रहने की बात कही गई है, तो अगर व्यक्ति स्वयं निर्देशित रहेगा तो वो सक्रिय भागीदारी उसके अंतर्गत निभाएगा। इसके अंदर अतः विभिन्न कार्य, विभिन्न कार्य योजनाओं, विभिन्न कार्य योजनाओं, कार्य योजनाओं पर शिविर कार्य, पर शिविर कार्य संपन्न होता है, संपन्न होता है। इसी आधार पर विभिन्न कार्य
कार्य संपन्न होता है। लास्ट है इसी के अंतर्गत, रिपोर्ट के अंतर्गत लास्ट में जो है अप्रत्याशित नेतृत्व को स्थान मिलता है। समझा रही हूं कैसे स्थान मिलता है, क्योंकि इस कार्य शिविर में अध्यापक, प्रशिक्षक उपस्थित रहते हैं। नहीं समझेगा, रहते हैं क्योंकि उनमें नेतृत्व की जो व्यक्त न की जा सके, मतलब कि इसको हम व्यक्त ही नहीं कर सकते, इस प्रकार की अव्यक्त अंतःशक्ति होती है, परंतु वे इस कार्य हेतु आगे आकर कार्य संचालन नहीं करते हैं। देखिए इसमें अप्रत्याशित नेतृत्व का स्थान मिलता है। अप्रत्याशित मतलब कि किसी को पर्टिकुलर बनाया नहीं जाता है कि वही इसका संचालन, इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। यहाँ पर सभी लोग कार्य कर रहे हैं, सभी कार्य करके फिर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई अप्रत्याशित जो नेतृत्व को स्थान मिलता है। यहाँ पर जो अध्यापक है, प्रशिक्षक है, प्रशासक वर्ग है, जो कि बहुत ही अनुभवी है और चाहे तो उनकी लीडरशिप के अंतर्गत कार्य करवाया जा सकता है कि वो नेतृत्व करें और कार्यशाला में वो उन्हें कहें कि आप इस प्रकार कार्य कीजिए। लेकिन यहाँ पर उनका मार्गदर्शन न लेते हुए केवल कार्यशालाओं के अंतर्गत स्वयं कार्य करने की बात कही गई है। कि यहाँ पर जो नेतृत्व की बात की गई है वो स्वयं में ही निर्धारित है, मतलब जैसे कि निर्देश नहीं दिए जा रहे, वहीं पर नेतृत्व भी स्वयं को ही करना है। किसी कार्य को करना है, हमें कैसे करना है, क्यों करना है, किस प्रकार करना है, तो उसका सारा नेतृत्व कौन करेगा? स्वयं वो व्यक्ति ही करेगा। यहाँ पर हम शिक्षकों की बात करेंगे तो शिक्षक स्वयं ही करता है। अब है शिविर के आवश्यक तत्व। इन बिंदुओं के माध्यम से हमने रिपोर्ट के बारे में बात की। अब है आवश्यक तत्व। इसके आवश्यक तत्व कौन से तत्व कार्यशाला और कार्य शिविर में आवश्यक होते हैं? तो कार्यशाला तात्कालिक मतलब कि जो करंट चल रहा है उस पर आधारित हो, तात्कालिक समस्याओं पर आधारित हो। देखिए अगर कोई नई चीज देखने को मिलती है, नवाचार यदि कोई आया है और उससे अगर हम किसी अध्यापक को अवगत कराना चाहते हैं तो अध्यापक है वो बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे। यदि पुराने समय से मतलब कि वो चला आ रहा है कि हमेशा एक कार्यशाला लगाई जाती है, टॉपिक भी वही रहता है, व्यक्ति को भी उसी प्रकार से बुलाया जाता है और उसी प्रकार कार्य हो रहा है, तो कोई भी अध्यापक को आगे आकर रुचि नहीं देगा, केवल एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से कार्य करेगा। लेकिन जब कार्यशाला और शिविर है वो तात्कालिक समस्याओं पर आधारित होंगे। जो करंट समस्याएं चल रही है उसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इतने सारे लोग मिलकर दल में व्यक्तिगत रूप से कार्य करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे, ये ज्ञात होने वाला है। तो कोई भी प्रतिभागी उसमें भाग लेना चाहेगा। तो आवश्यक तत्वों के अंतर्गत ये देखा गया है कि तात्कालिक समस्याओं पर ये आधारित होने चाहिए शिविर। नेक्स्ट है संभागियों की
रुचि एवं आवश्यकताओं का ध्यान, रुचि एवं आवश्यकताओं का ध्यान। प्रतिभागी है, भाग ले रहे हैं, यदि उनकी रुचि और आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो वो भाग उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो सभी में एक ही प्रकार की होती है। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भाई शिक्षक चाहता क्या है, आने वाले समय में कौन सी समस्याएं देखने को मिलेगी, उनका निवारण किस प्रकार हो सकता है, तो उससे अवगत होने के लिए एक अध्यापक है क्यों नहीं उस शिविर को वो अटेंड करेगा, तो कार्यशालाओं के अंतर्गत वो जाएगा भी सही, लेकिन वो क्या है उनकी रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन्हीं के आधार पर वो लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा योजना और प्रयास को आधार मानना चाहिए। योजना और प्रयास को मतलब कि जो कार्यशालाएं हैं वो योजना पर आधारित हो, और प्रयास क्योंकि कार्यशालाएं हैं एक बार व्यक्ति को नहीं आता है तो समय समय पर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, जिससे कि एक अध्यापक को उसका प्रयास हो जाए और भविष्य में जो समस्या उत्पन्न होने वाली है उसका पूर्व ही निवारण हो सके। फिर है प्रत्येक सहभागी संपूर्ण कार्य तक सहभागी बना रहे। तो एक नियम है वो इस प्रकार के बनाया जाए कि सहभागी है वो संपूर्ण कार्य तक, जब तक कार्यशाला लगे तब तक वो सहभागी बना रहे। ऐसा नहीं कि केवल साइन किया, फॉर्मेलिटीज पूरी की और वो चल गई, ऐसी कार्यशाला नहीं लगेगी। कार्यशालाओं में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रतिभागी जो सहभागी बना है वो पूरा कार्य करे, और जब तक वो कार्य चले तब तक वो वहाँ पर प्रेजेंट रहे और बाद में फिर वो चल जाए। इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है कार्य शिविर में मूल्यांकन सतत रूप से किया जाए। जब इस प्रकार की कार्यशाला लगाई जाए तो वहां पर समय पर कार्यशाला का समय 3 से लेकर 10 दिन की अवधि में होता है, और समय पर यदि मूल्यांकन होता रहेगा कि कौन सा कार्य कहाँ तक किस समय तक हो गया है, हमें कहाँ पर बदलाव करना है, तो ये सारी चीजें अगर देखने को मिल जाएगी मूल्यांकन के आधार पर ही मिलेगा। क्योंकि यदि मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हमें आगे जब एक बार हमें जो समस्या देखने को मिली है भविष्य में वो समस्या नहीं मिले, तो अगर हम बार बार मूल्यांकन करते रहेंगे तो समय में जो आगे कार्य होने वाला है हम वहीं पर अपना बदलाव कर लेंगे, भविष्य में तो बात ही नहीं उत्पन्न होती है। तो मूल्यांकन है सतत रूप से किया जाना चाहिए। फिर है अनुसंधान हेतु संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए अगर कोई कार्य हुआ है उसके बारे में यदि प्रचार प्रसार नहीं होगा तो उस कार्य में कैसे ज्ञात होगा कि उपरोक्त कार्यशाला लगाई तो हमें इतने प्रतिभागियों ने भाग लिया, ये हमारी जो कार्यशाला है कहाँ तक से इसका जो समापन हुआ कहाँ तक सही सिद्ध हुआ, ये कार्यशाला लगाने के लिए हमें लगाया, हमने इतना पैसा खर्च किया, इतनी योजना बनाई, समय लगा, लेकिन ये कहाँ तक सही सिद्ध है, ये सही सिद्ध होने का ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, तो अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होगा। तो अगर संचार की व्यवस्था की जाएगी, इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, सभी के पास कार्यशाला से संबंधित सूचनाएं पहुंचाई जाएगी, तो सही समय पर व्यक्ति यहाँ उपस्थित होंगे और सही मायने में हम कहें तो अनुसंधान की व्यवस्था होगी, और जिससे हमें ज्ञात होगा कार्यशाला कहाँ तक सही सिद्ध साबित हुई है। तो संचार की व्यवस्था होनी चाहिए।
मध्य की होनी चाहिए। और अंत में है अंत कार्य शिविर की सफलता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ठीक है, तो अंत में क्या होना चाहिए कि कार्य शिविर की जो कार्यशाला है उसकी सफलता हमें कहाँ तक प्राप्त हुई है इसकी और सभी का ध्यान आकर्षित करना है। जो कि कार्यशाला में सभी भाग ले रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहाँ कब पता चलेगा, तो अंत में ऐसा एक समापन समारोह या कोई कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि ज्ञात हो सके कि कहाँ तक ये कार्यशाला रही है, कहाँ तक सफल सिद्ध हुई है। अब है आपको गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न। कार्यशाला या कार्य शिविर की रिपोर्ट के आधार तथा आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, और बड़े प्रश्न के रूप में आपको रिपोर्ट पर जो आधार बिंदु है उसके बारे में और आवश्यक तत्वों के बारे में लिखना है, और अंत में घर में रहेगी